चैप्टर नंबर 7 के हम आंकिक क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें जो 12 का क्वेश्चन दिया हुआ है वो है समान वेग v से एल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ये कण वर्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं। इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो आपको दिया हुआ है एल्फा कण और दूसरा दिया हुआ है प्रोटॉन, और इन जो पथों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखना हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उत्तर नंबर 12। सबसे पहले हम एल्फा कण की त्रिज्या है वो निकाल लेते हैं। एल्फा कण के लिए तो त्रिज्या का फॉर्मूला हमें पता है, R इक्वल टू होता है mv/qb। यह बात हम एल्फा कण के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, R एल्फा इक्वल टू m एल्फा v अपॉन q एल्फा b। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम करेंगे प्रोटॉन के लिए, क्योंकि एक प्रोटॉन भी है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर Rp इक्वल टू MPV बटा QP और इनटू में है B। इसको समीकरण नंबर दे दिया है 2। अब इन दोनों पथों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है, यानी कि ये त्रिज्या निकालनी है हमें। समीकरण 1 में हम 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 1 भाग में समीकरण 2। समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, R एल्फा अपॉन RP इक्वल टू M एल्फा V बटा Q एल्फा B इंटू में ये ऊपर चला जाएगा QPB बटे MPV। ये हमने समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया है। अब V से तो V कैंसिल हो गया है और इस B से ये भी कैंसिल हो गया। अपने पास में क्या बचा है, R एल्फा अपॉन RP इक्वल टू, ऊपर तो बचा है M एल्फा और नीचे बचा है Q एल्फा इंटू, इसके ऊपर बचा है QP, इसके नीचे बचा है MP। ये चीज़ें अपने पास में बच गई हैं। अब आगे हम इसको सरल करेंगे। M एल्फा इसके बट्टे में लिख सकते हैं MP इंटू में QP और इसके बट्टे में लिख सकते हैं Q एल्फा। अब हमें एक बात का पता है कि जो एल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है 4 गुना, तथा जो एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और जो आवेश है, जो एल्फा कणों पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का होता है 2 गुना। यानी कि अगर हमारे पास में अगर प्रोटॉन का आवेश हमें पता है सिर्फ 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है, तो एल्फा कणों का आवेश इसका दुगना हो जाएगा। यानी कि QP इक्वल टू होता है 2Q एल्फा। सॉरी, एल्फा कणों का द्रव्य आवेश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q एल्फा इक्वल टू 2QP। एल्फा कणों का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। अब हम मान रख देते हैं ऊपर, M एल्फा का मान हम रखेंगे 4MP बटा MP। QP का यानी कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर आवेश, हमने E मान लिया है, और Q एल्फा इसका हो जाएगा 2 गुना, तो 2E। अब MP से MP कैंसिल हो गया है, E से E कैंसिल हो गया है, तो अपने पास में यहाँ पर हम लिख रहे हैं R एल्फा बटा RP। तो R एल्फा बटे RP इक्वल टू हमारे पास में आ गया 4/2 या फिर 2/1। तो R एल्फा अनुपात
आरपी अपने पास आ गया 2:1। यही हमें इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, तो इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात आ गया है अपने पास वो आया है 2:1। तो आप इसको स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर अब 13 का करेंगे। एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में हमें पता है अंग्रेजी के दो बड़े डी आकार की जो पत्तियां हैं वो लगी हुई होती हैं। एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या 0.5 मीटर है, तो ये अधिकतम त्रिज्या होगी इसकी। तो आर मैक्सिमम का मान दे रखा है 0.5 मीटर। इसमें 1.7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे रखा है 1.7 टेस्ला। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन का आपको आवेश पता होना चाहिए। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg और ये होता है कूलाम में। अब देखना आगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जब आपको ये करवाया गया था साइक्लोट्रॉन, उसमें बताया था अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ई मैक्सिमम इक्वल टू होता है क्यू की स्क्वायर एम की स्क्वायर क्यू की स्क्वायर बी की स्क्वायर अपॉन 2m इंटू में आर की स्क्वायर मैक्सिमम। ये अपने पास में अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्यू की स्क्वायर बी की स्क्वायर अपॉन 2m इंटू में आर की स्क्वायर मैक्सिमम। सारे के सारे मान अपने पास हम इस समीकरण में रखते हैं और अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो निकालते हैं। क्यू की स्क्वायर, तो क्यू का मान है अपने पास 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसकी स्क्वायर करने हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इंटू बी की स्क्वायर। बी का मान है 1.7, तो 1.7 गुणा 1.7 बटे 2 और m का मान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये रहा 1.67 गुणा 10⁻⁻27 और इंटू में आर की स्क्वायर मैक्सिमम है। इंटू आर की स्क्वायर का मान कितना है 0.5 इंटू 0.5। ये हमने सारे के सारे मान इस समीकरण में रख दिए हैं। जैसे अगर हम इसको आगे सरल करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 0.5537 गुणा 10⁻⁻11 और जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक होता है जूल, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5.5 गुणा 10⁻12 जूल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5.5537 गुणा 10⁻⁻11 जूल या फिर 5.5 गुणा 10⁻⁻12 जूल। तो अपने पास जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हमें वो लिखना है। हमें इसकी जो त्रिज्या है वो दी हुई है, जो अपने पास डी आकार की जो पत्तियाँ लगी होती है, एक तो इस प्रकार से और दूसरी इस प्रकार से, ये हमने साइक्लोट्रॉन में किया था। तो ये जो पत्ती की जो त्रिज्या है, अधिकतम त्रिज्या वो दे रखी है 0.5 मीटर और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है 1.7 टेस्ला। प्रोटॉन की बात हम कर रहे हैं तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो प्रोटॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है क्यू की स्क्वायर बी की स्क्वायर अपॉन 2m इंटू में आर की स्क्वायर मैक्सिमम। ये जब हमने साइक्लोट्रॉन टॉपिक किया था उसमें हमने पथ की त्रिज्या भी निकाली थी, वेग भी निकाला था और इसमें हम 3-4 और जो पथ की त्रिज्या है, इस प्रकार से हमने सारे टॉपिक उस साइक्लोट्रॉन में निकाले थे। तो उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास ये था, तो ये फॉर्मूला लिखा है, सारे मान रखे हैं और अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा 0.5537 गुणा 10⁻⁻11 जूल और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5.5 गुणा 10⁻⁻12 जूल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें
14 का क्वेश्चन है 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 2 मिली एम्पियर है। आप इस धारामापी को 0 से 18 वोल्ट प्रास वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो हमें धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करना है तो उसके लिए हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। और वोल्ट में अगर धारामापी को अगर हमें वोल्टमीटर में अगर बदलना हो तो हम धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार हम जोड़ देते हैं। तो वही हमें उच्च प्रतिरोध तार का हमें उस प्रतिरोध का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जो आपको जब ये टॉपिक करवाया गया था धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना, उस टाइम आपको ये टॉपिक क्वेश्चन भी इस प्रकार से जो अपने फॉर्मूला आया था कि धारामापी को वोल्टमीटर में हम कैसे बदलेंगे, वो टॉपिक करवाया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हमें प्रतिरोध दिया हुआ है जो गैल्वेनोमीटर का, उसका दिया है 12 ओम। पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, तो जो गैल्वेनोमीटर में धारा है IG, उसका मान इसने दे रखा है 2 मिली एम्पियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। आप इस धारामापी को 0 से 18 वोल्ट प्रास, तो V का मान इसने दे रखा है 18 वोल्ट। वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए जो अपने पास में सूत्र था R इक्वल टू, वो था V/IG और -G। इस फॉर्मूले के द्वारा हम धारामापी को वोल्टमीटर में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम सारे मान रखते हैं। V का मान अपने पास 18 बटा IG का मान है 2 गुणा 10 की पावर -3 माइनस G का मान है यहाँ पर 12। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 निमा हो गए 18। अपने पास में बचे हैं 9 बटा 10 की पावर -3 और ये माइनस के कितने हैं, 12 है। तो अब 10 की पावर -3 को अगर प्लस में करना चाहो तो 3 जीरो अपने पास हम ऊपर भेज सकते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएंगे 9000 और माइनस के 12। अब 9000 में से हमें 12 घटाने हैं तो अपने पास में कितने बचेंगे, 8988। तो जो इसका आंसर आएगा वो अपने पास में आ जाएगा 8988 ओम का जो प्रतिरोध है, ये ओम है। 8988 ओम का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जिसे धारामापी है वो वोल्टमीटर में बदल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 का कि एक 99 ओम प्रतिरोध धारामापी, इसमें आप धारामापी का प्रतिरोध इसने दे रखा है 99 ओम। पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा इसमें है 4 मिली एम्पियर। तो IG का मान है 4 मिली एम्पियर। इसको हम एम्पियर में बदल लेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर आ जाएगा। इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर, देखना यहाँ पर तो एम्पियर दिया था, यहाँ पर वोल्ट दिया था, तो एम्पियर दिया है तो I का मान इसने दिया है 6 एम्पियर। प्रास में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि धारामापी को एमीटर में बदलना है, क्योंकि हमें धारा दी है I, इसलिए हम ये बता सकते हैं इसमें हमें धारामापी को एमीटर में बदलना है। तो धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए हम धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं शंट तार। तो उसी का प्रतिरोध की गणना हमें यहाँ पर करनी है। तो उसका प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है RS इक्वल टू IG इंटू में G अपॉन I माइनस IG। इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो शंट प्रतिरोध है उसका मान निकाल सकते हैं। जितना ये प्रतिरोध आएगा उतने प्रतिरोध का मान हम उतने ही प्रतिरोध को हम किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, जिससे जो धारामापी है वो अपना एमीटर में रूपांतरित हो जाएगा। रख देते हैं मान। IG का मान अपने पास में है 4 गुणा 10 की पावर -3 इंटू G का मान है 99 ओम बटा I का मान है 6 एम्पियर और IG का मान है 4 गुणा 10 की पावर -3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आएगा 6.6 गुणा 10 की पावर -2 ओम। तो इतने प्रतिरोध का तार अगर हम समांतर क्रम में लगा देंगे धारामापी के, तो वो धारामापी एमीटर में बदल जाएगा। और अगर ये हमें इसमें हमें वोल्टमीटर में बदलना था, तो जो उच्च प्रतिरोध का तार हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, तो देखना ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर धारामापी को हमें एमीटर में बदलना हो
तो धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसे हम सर तार कहते हैं। अगर धारामापी को हमें वोल्टमीटर में बदलना हो तो वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं और जिसका जो प्रतिरोध निकल कर आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। यह फॉर्मूला है धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना, वोल्टमीटर में बदलना। ये टॉपिक आपने नोट्स में कर भी रखा है, तो वहां पर आपको देखना ये फॉर्मूला करवा रखा है। और ये है धारामापी को किस में बदलना, एमीटर में बदलना, एमीटर में बदलना। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं दोनों फॉर्मूलों को। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो करते हैं, तो आप इस दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 16 का क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो साथ के साथ में इसे नोट भी कर सकते हो। 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर लंबी परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखना 16 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जो परिनालिका की लंबाई दे रखी है एल का मान वो दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर लंबी परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दे रखी है आर का मान वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसमें 100 फेरे हैं। फेरों की संख्या को हम लिखते हैं कैपिटल एन से। ये आपको दे रखे हैं 100। ठीक है, आगे हैं परिनालिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है आई का मान वो दिया हुआ है 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में एक्सीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या दिया हुआ है, 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा इसमें 100 फेरे हैं। परिनालिका में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में एक्सीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो परिनालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है। और जब हमने एम्पीयर के नियम का थर्ड अनुप्रयोग किया था तो उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है एक्स के ऊपर वो होता है B = म्यू नोट एन आई बटा एल। इस फॉर्मूले के द्वारा हम परिनालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। रखते हैं मान। सबसे पहले म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में एन का मान है 100 और आई का मान है यहाँ पर 5 और एल का मान कितना है, सिर्फ 1 ही है। इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो ये है 4 पाई इंटू ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -7, तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 5 और इंटू में कितना है 5। अब ये देखना 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 यहाँ पर हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई इंटू 10⁻⁻4। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब है 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14 गुणा 10 की पावर -4। अब 3.14 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो गए हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6.28 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये इसका आंसर आ गया है 6.28 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला। क्योंकि हमने म्यू नोट का मान रख ही दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन का मान दे रखा है 100, आई का मान दे रखा है 5, एल का मान 1 है। तो 4 पाई इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो ये बचा 10 की पावर -5 और इंटू में 5। तो 5 को हम 4 से गुणा करेंगे 20, तो 1 0 10 की पावर ये आ जाएगा 6.28 गुणा 10 की पावर -4। अब इसी में आगे और दिया हुआ है यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी एक्स के अनुदिश 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करे। तो जो चाल से गति करे वो दे रखी है 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। इसमें हमें 1 नंबर तो ये चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, अब हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। इसमें V का मान दे रखा है 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा, बल का मान भी निकालना है। तो बल F = होता है QVB
साइन थीटा। तो मान रखते हैं अपने पास है एफ का मान, क्यू का मान भी है, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ इंटू वी का मान है 10⁴ इंटू बी, ये बी का मान हमने अभी निकाला है 6.28 गुणा 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पर एक्स एक्स के अनुदिश ही है, तो थीटा का मान दोनों बी और थीटा एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान 0 है, तो जो बल है वो भी अपने पास क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा है वो कितना डिग्री का है 0 डिग्री का है। तो बल यहाँ पर होगा 0 और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा 6.28 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। तो आप क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का आता है, जो यहीं पर ही हम कर रहे हैं। वो दिया हुआ कि किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में, जो परिनालिका की जो लंबाई दे रखी है वो इसने दी है 0.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं L इक्वल टू है 0.5 मीटर। दो पत्रों में तांबे के विरुद्ध तार लपेटे गए हैं, प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है। तो फेरों की संख्या दे रखी है n का मान वो है 500, लेकिन इसमें दो परत लपेटी हुई है इसलिए हम इसने 2 को गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर अपने पास में कितने आ जाएगी, n का मान 1000 आ जाएगा। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है। यदि इसकी त्रिज्या अगर हम बात करें, r का मान इसने दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर है। वह इसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पियर, इसमें प्रवाहित धारा I का मान है 5 एम्पियर। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यही फॉर्मूला लगेगा, ये जो अपने पास ये जो फॉर्मूला था परिनालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, इसी फॉर्मूले के द्वारा हम इसी फॉर्मूले में मान रख देंगे तो अपने पास में इसका आंसर है वो आ जाएगा। देखना करते हैं इसको आगे। बी इक्वल टू म्यू नोट, म्यू नोट का मान कितना है, ये अब हम 17 का क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे आगे म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन, एन का मान यहाँ पर है 1000 इंटू आई का मान है यहाँ पर 5 बटा एल, एल का मान है 0.5। ठीक है, यहाँ तक। आगे इसको हम सरल कर लेते हैं। बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3, तो 10 की पावर बचेगी -4 और इंटू में कितने हैं 5 और बटे 0.5। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखना बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू में ये पॉइंट हटा दिया है तो ये 50 हो जाएगा और बट्टे में अपने पास है 5। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा 10। तो b इक्वल टू अपने पास कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। अब b इक्वल टू 4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणा 10⁻⁻3। 3.14 को अब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके हो गए हैं 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, 12.56 गुणा 10⁻⁻3 टेस्ला। 12.56 गुणा 10⁻⁻3 टेस्ला इसका आंसर वही आ गया है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सारे अंकित क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें सिर्फ 17 ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने 17 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके 2 वीडियो और आए थे इससे पहले और एक वीडियो में ये हो गया है, तो 17 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो अपनी नेक्स्ट यूनिट जो आती है, अब हम जो करेंगे वो 9 का चैप्टर करेंगे, 9 का और 10 का चैप्टर। ये यूनिट नंबर अपनी 4 की है। इस यूनिट को अब हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी ये यूनिट 5 की यूनिट है। ये 5 की यूनिट को अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये अपने कंप्लीट चैप्टर हम इसको कर चुके हैं, सारे के सारे इसमें जो टॉपिक आए थे वो आपको बता दिए हैं, सारे आपको इसमें न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे
वो 9 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।